वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राउत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 7वीं इकाई क्यों चर्चा में आई है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 कहाँ लॉन्च किया गया है, और राजस्थान में बेरोजगारी दर की स्थिति 2023-24 के अनुसार क्या है। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में पढ़ेंगे हम राजस्थान शुद्ध सार संग्रह जो डेली आपको अपडेट करवाया जाता है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और सुबह उठकर रोज अपना टारगेट निर्धारित करना है और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए पूरा दिन भर मेहनत करनी है और शाम को प्राप्त करना है। और इस वीडियो में भी हम टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। अब हम सब मिलकर वीडियो को शेयर करेंगे और 4000 लाइक तक इसको पहुंचाएंगे। तो जरूर आप सभी का सहयोग, प्यार, सपोर्ट, स्नेह इसी प्रकार बना रहे और निश्चित आप अपनी जिस भी लक्ष्य को लेकर उतरे हैं वो सफल हो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, उससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रेसिलियंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया गया है। इसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? उदयपुर। पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में जयपुर घराने के कथक नृत्य को प्रस्तुत करके स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? अदिति ब्रह्मभट्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा 20 से 27 सितंबर 2024 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ चल रहा है? उदयपुर में। और हाल ही में चर्चा में रही कुसुम यादव का संबंध है जयपुर हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर बनी है। इसके अलावा प्रदेश में गांधी वाटिका म्यूजियम किस जिले में निर्माणाधीन है? सेंट्रल पार्क जयपुर। नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन में राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। और राजस्थान से राज्यसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रदेश के किस जिले में 40 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? जयपुर में। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1008 जोड़ों के साथ वृक्षारोपण किस स्थान पे किया है? अनगढ़ बावजी, चित्तौड़गढ़। कल क्लास मिली थी, आज इसका रिवीजन मिल गया। जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज में मिल गया। ये इस जनवरी से दिसंबर 2024 की वार्षिकांक की खासियत क्या है कि जो मैं डेली क्लास लेता हूँ वो डेली टेस्ट मिलता है और पीडीएफ मिलती है ऑनलाइनर। फिर वीकली क्लास लेता हूँ, वीकली पीडीएफ और टेस्ट मिलता है। और फिर मंथली क्लास की टेस्ट भी मिल जाता है और बूस्टर डोज फैक्ट के साथ पीडीएफ मिल जाती है जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो कोर्स चल रहा है, मात्र वीडियो कोर्स स्पेशल ऑनलाइन, आप उसे ज्वाइन कीजिए। इस पे स्पेशल परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का वीडियो आपको उपलब्ध हो रहा है। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें और आप नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जिसमें क्विज और पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाती है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितनी बेरोजगारी दर आंकी गई है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसने किया है, उसके अनुसार 2023 और 24 लगभग 1-1.5 साल का ये आंकड़ा लिया गया है। उसके अनुसार राजस्थान में कितनी बेरोजगारी दर आंकी गई है? तो राजस्थान में बेरोजगारी दर है 4.2%। कितनी? 4.2% है, यानी राजस्थान के अंदर बेरोजगारी है वो घटी है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 सबसे कम बेरोजगारी दर है मध्य प्रदेश में, मात्र 1% से भी कम है, 0.9% बेरोजगारी है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर है गोवा, 8.5%। अब बेरोजगारी दर का मतलब ये नहीं होता है कि सारे नौकरी लगे, सारे नौकरी का मतलब नहीं है, किसी न किसी प्रकार का उन्हें रोजगार प्राप्त है, समय के हिसाब से, दूसरों के हिसाब से, सरकारी नौकरी के हिसाब से। अब आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि बेरोजगारी का मतलब ही सरकारी नौकरी है। सारी सरकारी नौकरी नहीं लगती, अलग अलग आपका खुद का काम धंधा होता है। कोई कहीं काम कर रहा है, कोई अपना धंधा चला रहा है और है, मतलब हर किसी न किसी प्रकार से उसे रोजगार मिला हुआ है, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, चाहे वो समोसे बना रहा है, चाहे वो गोलगप्पे की रेडी लगाए हुआ है, कोई भी हो। तो सबसे कम बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश की। अब लगता है आपको जैसे कोई चाय बनाता है ना, कोई ढंग की जगह चाय बना के ढाबा खोल के बैठ गया ना, उसकी कमाई देखो दिन भर की
जैसे हॉस्पिटल वगैरह के आगे कोई किसी ने चाय बनानी कर दी, और है ये गोलगप्पे वाले एक रेडी बना के लाते हैं, शाम को कितने गोलगप्पे बेच के जाते हैं, 10 के कहीं 2 देते हैं, कहीं 4 देते हैं, और खूब सारा। सर्वाधिक बेरोजगारी आंकी गई है गोवा के अंदर 8.5%, 8.5%। और न्यूज में भी आया है कि ये बेरोजगार क्यों है, कि ये जो गोवा बीच के पास जो ये रंगारंग प्रोग्राम चलता है ना, उसके चक्कर में बेरोजगार हो रहे हैं गोवा वाले। राजस्थान में बेरोजगारी दर 4.2% है। इस मामले में राजस्थान का देश में 11वां स्थान है। यानी सबसे कम बेरोजगारी मध्य प्रदेश की है, सबसे ज्यादा गोवा की आंकी गई है, और राजस्थान की 4.2% आंकी गई है, उसमें राजस्थान का देश में 11वां स्थान आया है। और देश की जो औसत बेरोजगारी दर रही है वो 3.2% रही है। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा याद रखना। हालांकि इन क्वेश्चन इन ऐसे प्रश्नों से बहुत कम चांस है प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी डेली का अपडेट है, हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1 दिसंबर 2024 को राजस्थान फ्रंटियर की मेजबानी में बीएसएफ का स्थापना दिवस किस जिले में बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये क्या चीज है? ये वो चीज है कि वैसे बीएसएफ का स्थापना दिवस दिल्ली में बनाया जाता है, नई दिल्ली में ही हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन चौथी बार ऐसा होगा कि नई दिल्ली से बाहर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो राजस्थान फ्रंटियर जो कहाँ पे है, मुख्यालय इसका जोधपुर के अंदर है, तो जोधपुर में ही अब की बार इसको मनाया जाएगा। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थान फ्रंटियर की मेजबानी में बीएसएफ का स्थापना दिवस जोधपुर में मनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। जोधपुर में इससे पहले शायद 2022 का जो था वो जैसलमेर में बनाया गया था। राजस्थान फ्रंटियर की मेजबानी होगी, बीएसएफ का स्थापना दिवस अब की बार नई दिल्ली में न होकर जोधपुर में आयोजन किया जाएगा। तो 1 दिसंबर 2024 को जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर की मेजबानी में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ये लगातार चौथा अवसर होगा जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ आईजी है वर्तमान में एमएल गर्ग, ध्यान रखना। और अभी तरंग शक्ति युद्धाभ्यास, वायु शक्ति युद्धाभ्यास समाप्त हुआ है जोधपुर के अंदर। बात बीएसएफ की आई है तो बीएसएफ जनवरी में चलाती है ऑपरेशन सरदवा और अगस्त में चलाया ऑपरेशन अलर्ट। बीएसएफ की स्पेशल महिला चौकी स्थापित की गई है शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर, और बीएसएफ 2025 से तनोट माता मंदिर, तनोट क्षेत्र है वहां पे स्टेट सेरेमनी का आयोजन शुरू किया जाए। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अगला प्रश्न, रेलवे मंत्रालय ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 कहां स्थापित किया है? देखो, एक ऐसा सिस्टम कि रेल के अंदर इस प्रकार का सिस्टम लगा दिया कि आगे कोई भी खतरा है, आगे कोई भी खतरा है, तुरंत प्रभाव से ट्रेन रुक जाएगी। तो ट्रेन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4 कहां स्थापित किया है? तस्वीर देख लो, ये है हमारे भारत के रेल मंत्री, ठीक है। ये राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करते हैं और उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है, वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री हैं। तो ये सवाईमाधोपुर से कोटा, कहाँ? सवाईमाधोपुर से कोटा लगभग 108 किलोमीटर के क्षेत्र में। तो सवाईमाधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक कवच से लैस हो गया है। रेलवे ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 स्थापित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी टेस्टिंग की। इन्होंने सवाईमाधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफर किया। इस दौरान लोको पायलट ने ट्रेन को 130 किलोमीटर तक दौड़ाया। जैसे ही ट्रेन एक रेलवे फाटक के पास गई, कवच सिस्टम ऑन हो गया। फाटक खुला था, इसलिए कवच सिस्टम ने ट्रेन को 50 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया। ये देखो, बहुत ही अच्छा, यानी लगेगा कि आगे खतरा है किसी भी प्रकार का। जैसे मान लो ट्रेन फाटक से गुजरती है ना, रेलवे फाटक से, वो खुला पड़ा है तो ट्रेन पहले रुक जाएगी। ये कवच सिस्टम है कि ऑटोमेटिक ट्रेनें रुकने लग जाएगी, उसको लगेगा कि आगे खतरा है। अब आजकल ट्रेनें भिड़ जाती है ना, आपस में ट्रेनें भिड़ जाती है, कोई कुछ ही हो जाता है तो दुर्घटना हो जाती है। तो अब ये धीरे धीरे इसका कवच तैयार हो रहा है। और एक और याद रखना, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर में है, राजस्थान का पहला कवर्ड ट्रैक स्टेशन बना है। कवर्ड ट्रैक स्टेशन का मतलब, ये स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वो ऊपर से ट्रैक ढका हुआ, ऊपर से ट्रैक को ढक दिया जाएगा, जैसे सुरंग होती है ना, उस प्रकार ढका हुआ स्टेशन बना दिया। गांधीनगर वो ही है जहाँ ऊपर से मैनेजर, रेलवे जो कर्मचारी है वो सारी के सारी 100% महिलाएं हैं। हाल ही में रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की किस इकाई से 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू हुआ है? हाल ही में रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की किस इकाई से 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है? 7वीं। इतने दिन 6 इकाइयां काम कर रही थी, अब 7वीं शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7वीं और 8वीं इकाई निर्माणाधीन थी।
7वीं इकाई से 700 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब देखो, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राणा प्रताप सागर बांध के किनारे स्थित है। चंबल नदी से पानी प्राप्त करता है। नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है। कनाडा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। स्थापना 1965 को हुई थी, जबकि उत्पादन शुरू हो गया 1973 में। यूरेनियम 235 पर आधारित है, यानी D2O भारी जल दाबित भारी जल पर आधारित है। ये याद रखना, ये नॉर्मल ज्योग्राफी की प्रश्न है। यह देश का दूसरा और राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत ग्रह है। देश का पहला कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र में, और राजस्थान का पहला हो गया। हालांकि राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है। 6 इकाइयां कार्यरत है, जिनकी कुल लागत क्षमता 1180 मेगावाट है। अब तक 6 इकाइयां चल रही थी, 1180 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता थी। 7वीं इकाई से उत्पादन शुरू हो चुका है, जिसकी उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट है। जैसे 7वीं इकाई बनी तो 8वीं इकाई की हाइड्रो टेस्टिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाइड्रो टेस्टिंग इसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आने वाले टाइम में अगले 6 महीनों में 8वीं इकाई भी शुरू हो जाएगी। तो 1180 मेगावाट 6 इकाई थी, अब 7वीं इकाई और हो चुकी है, यानी अब 1880 मेगावाट बिजली है वो उत्पादन की क्षमता हो चुकी है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ से। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। राजस्थान विधानसभा की 6 बार विधायक रही सूर्यकांता व्यास का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से रहा? जी बिल्कुल, अभी ताजा जोधपुर, आधुनिक जोधपुर जो क्षेत्र है उसका विकास करने में बहुत बड़ा योगदान देने वाली 6 बार विधायक, राजस्थान विधानसभा की MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 6 बार विधायक रही सूर्यकांता व्यास का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो इनका संबंध जोधपुर से। तो राजस्थान में बीजेपी की 6 बार विधायक रही सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत सूर्यकांता व्यास को जीजी कह के पुकारते थे, शॉर्टकट में ने जीजी कहते थे। वो 86 साल की थी और कुल 6 बार विधायक रही। सूरसागर में 2008 का चुनाव लड़ने से पहले वो पुराने जोधपुर सीट से 3 बार विधायक रह चुकी है, यानी टोटल 6 बार वो विधायक रही सूर्यकांता व्यास। याद रखना, राजनेता, 6 बार विधायक रही, जोधपुर से संबंध, और इन्हें जीजी के नाम से पुकारते थे, बस इसके अलावा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? ये कल सीईटी के लिए मैंने क्लास ली थी बजट के, तो अलग नया प्रश्न दिया था। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन चल रहा है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए योजना चलेगी, अमृत 2.0 योजना। बजट 2024-25 में घोषणा है, अमृत 2.0 योजना। ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए अमृत 2.0 योजना है। प्रदेश के 183 शहरों में पेयजल सुधार हेतु लगभग 5180 करोड़ रुपए के कार्यों से 2 वर्ष में ये कार्य करवाए जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बजट के प्रश्न हमें लेने बहुत जरूरी है। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? बजट 2024-25 में इसकी घोषणा है कि 2031-32 तक परंपरागत, अब परंपरागत में कौन से आते हैं? जैसे जल विद्युत है, कोयला ताप वाला है, जैसे पेट्रोलियम, आणविक गैस, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। प्राकृतिक गैस, ये सारे परंपरागत स्रोतों से आते हैं। तो इनसे कितने मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है? 20,500 मेगावाट। कितने? 20,500 मेगावाट रखा है। और वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली किससे मिल रही है? हमें तापीय ऊर्जा से। तो वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता, जबकि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। अब अक्षय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये जो नोडल एजेंसी है, अक्षय ऊर्जा के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय, वो तापीय ऊर्जा आते हैं। तो इनसे 33,600 मेगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कब? 2031-32 तक। ये ध्यान रखना। लास्ट हमारी जो अक्षय ऊर्जा नीति की जो पॉलिसी आई है वो 2023 के अंदर आई थी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन, हाइब्रिड, पन बिजली मिलाकर 90,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का टारगेट बना रखा है। और सुजस बुलेटिन, अंत्योदय के प्रणेता स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती बनाई गई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या है, एक मूर्ति का अनावरण भी किया शेखावटी क्षेत्र में। और मुख्यमंत्री ने RS भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपी व्याख्याता को बर्खास्त किया है।
जयपुर आमजन को रियायती दर पर प्याज मिलेगा। जैसे जैसे अब दीपावली पास में आ रही है ना, फेस्टिवल आ रहे हैं, तो ये प्याज का स्वाद अलग ही बढ़ता जाता है। प्याज 50-60 रुपए हो चुके हैं और आगे जाके और हो जाएगा। दीपावली के पास तो कंडीशन बड़ी खतरनाक हो जाती है प्याज की। रसगुल्ले रसगुल्ले याद रखते हैं, प्याज को भूल जाते हैं, बोले प्याज को दूर कर दो। तो ये अब स्टार्ट हो जाएगा काम। मौसमी बीमारियों के लिए डेडिकेटेड ओपीडी चिकित्सा कर्मियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। बहरोड़ का जो पशु चिकित्सालय है उसको क्रमोन्नत किया गया है। मतदाता सूची के लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो नवीन महाजन, उन्होंने कहा क्योंकि जल्द ही राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन पर शोक वेदना प्रकट की। ये देखो, सुजस बुलेटिन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं अपने कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना है नानक क्लासेज, और नानक क्लासेज शिव सर 2 टेलीग्राम है हमारे चैनल, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लें। पीडीएफ, क्विज, कोई भी सूचना है, और राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्विज चल रही है। करंट की क्विज डेली की मिल जाती है, करंट की पीडीएफ मिल जाती है, जो मैं शाम को क्लासें लेता हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो हर एक अपडेट आपको मिल जाता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में नए स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? तो जयपुर के अंदर किया था। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, गांधी वाटिका म्यूजियम किस जिले में निर्माणाधीन है? गांधी वाटिका म्यूजियम किस जिले में निर्माणाधीन है? रामगंज, मंडी, कोटा, सेंट्रल पार्क जयपुर, मंडा जयपुर, देवमाली, ब्यावर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यश डेडोच किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली? नागभट्ट प्रथम। बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? महाराव उमेद सिंह। राजस्थान के किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? माउंट आबू के चारों ओर। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर और जारोल पहाड़। इसराना, बाकर, रोजा, बाकर किस जिले की पहाड़ियां हैं? पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5% फिर वो आरपीएससी एकाइवर, जो एकाइवर का एग्जाम था डिपार्टमेंट का, उसमें देख लो आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछ रही है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? आज शाम सीईटी के लिए अपने स्पेशल जनगणना 2011 पढ़ेंगे, जो सीईटी में आने वाली है। कांतली, कामत और मेंढा नदियों का संबंध किस क्षेत्र से है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है? ओपेन के अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु प्रकार की पाई जाती है। और राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? पांचों के जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। देखो, अभी 2-4 दिन मैंने कहा था तो लाइक का भंडारा हो गया था, अब वापस वही है। यानी ये कंडीशन है कि 24 घंटे में आप सब विद्यार्थी मिलकर 4000 लाइक नहीं कर पाते। ये कितनी दुख की बात हो सकती है। और फिर आप मुझे कमेंट करते हो कि सर आप पीडीएफ नहीं डालते, सर आप बार बार लाइक का कहते हो। मतलब 24 घंटों में 20 से 25,000 विद्यार्थी देखते हैं और 4000 लाइक का टारगेट आप पूरा नहीं करवा सकते। इसलिए खुद का टारगेट तो आप पूरा करते नहीं होंगे, तो ये तो 100% है। मिलकर काम नहीं कर सकते तो आप अकेले काम तो कर ही नहीं सकते। बाकी आपकी मर्जी है, कहना मेरा फर्ज है, कर्म करना है, फल की इच्छा तो आप देखो कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिले तो नहीं मिले, बस कहना हमारा फर्ज बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नोटिफिकेशन लेना है, सूचना मिलनी है तो आपकी मर्जी है। और ये पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, लाइब्रेरियन, राजस्थान जीके वगैरह के सारे वीडियो कोर्स चल रहे हैं। पशु परिचर मिशन कामयाबी बैच चल रहा है, मात्र 299 रुपये में पूरी टेस्ट सीरीज फ्री है। टेस्ट सीरीज फ्री है, वीडियो कोर्स फ्री है और करंट अफेयर्स फ्री है। कल विश्व में चरागाह का विकास और ये क्या समस्या है, कैसे, कहाँ, कौन सी जनजाति, कौन सा समुदाय काम करता है, वो पूरा वीडियो मैंने ऐप में डाल दिया, उसको जरूर देखें। वहाँ से प्रश्न 1 या 2 जितने भी आएंगे, आएगा पक्का 100%। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।